हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूहल क्लासेस। हम अपनी रीट पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 3 या 4 टॉपिक पहले करवा चुकी हूं। हम डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट यानी भाषा के आयाम कर रहे हैं। ये मतलब कि तीसरा टॉपिक है जिसमें हम भाषा का विकास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाषा विकास यानी कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास किस तरीके से होता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बस जो भाषा का विकास की क्या स्टेप हैं, बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। पहला पॉइंट है रुदन यानी कि क्राइंग। बच्चा शुरू में जब छोटा बच्चा होता है यानी कि 1-2 महीने का या 4-5 महीने का, तो बच्चा रोकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। उसे शब्द नहीं आते हैं, ना ही उसे कोई कुछ कहना आता है। वो सिर्फ रोता है और अपनी उसे जो कुछ चाहिए होता है उसकी वो सिर्फ रोकर ही अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बलबलाना यानी कि बैबलिंग करना। जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तो बच्चा क्या है, कुछ साउंड्स निकालना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या है, वो अस्पष्ट होती है और बच्चा ज़्यादातर स्वर ध्वनियों का उपयोग करता है। थर्ड है हाव भाव यानी कि गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या है, एक सब्स्टिट्यूट फॉर्म में हाव भाव जो हैं वो शब्दों का रूप ले लेते हैं कि बच्चा हाव भाव के जरिए अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा, अगर आप उसे आंखें दिखाते हो तो बच्चा क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से वो भी अपने हाव भाव के जरिए ही अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। फोर्थ है सामयिक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। संवेग 2 तरीके के होते हैं, एक तो सुखद और एक दुखद। बच्चा सुखद संवेग यानी कि हंसकर, अपनी बाहों को फैलाकर, या फिर आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे को बोलोगे तो वो आपकी तरफ हाथ करेगा, कुछ इस तरीके की क्रियाएं करता है। और दुखद में क्या है, बच्चा रोता है या फिर ठिनुकना इसमें ही शामिल है। इस तरीके से बच्चा संवेगात्मक अभिव्यक्ति से के अंदर भाषा का विकास होता है। ये 4 पॉइंट थे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास की क्या अवस्थाएं हैं। पहला पॉइंट है दूसरों की भाषा को समझना। बच्चे के अंदर भाषा का विकास की पहली अवस्था है कि पहले बच्चा दूसरों की भाषा को समझता है, उसके समझने की कोशिश करेगा। जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा उन्हीं के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनको समझने की कोशिश करता है। खासकर गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए जो बच्चा है भाषा उसके के जरिए शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करता है। सेकंड है शब्दावली का निर्माण यानी कि बिल्डिंग ए वोकैबुलरी। शब्दावली का निर्माण में बच्चा सामान्यतः ऐसे शब्दों को पहले सीखता है जो कि उसकी प्रेरणा यानी कि भूख यानी कि जो उसकी आवश्यकता से संबंधित होती हैं। पहले बच्चा उन शब्दों को सीखता है और बाद में जो अन्य शब्द होते हैं, जो साधारण शब्द होते हैं, उनको सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसकी शब्दावली क्या है, विस्तृत होती चली जाती है, यानी उसके पास बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1.5 साल या 2 साल के बच्चे की शब्दावली कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1.5 या 2 साल के बच्चे 20 या 30 शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वह 200 से 300 शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है शब्दों का वाक्यों में संगठन। इसमें बच्चा जब 2 या 2.5-3 साल का हो जाता है तो बच्चा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि वह जाता है, वह गाता है, कुछ इस तरीके से। कई बार वो गलत भी बोलता है, लेकिन जब बोलता रहता है तो उसे सही शब्दों का इस्तेमाल करना आ जाता है। नेक्स्ट है उच्चारण। उच्चारण का अर्थ ये है कि बच्चा शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना। उच्चारण का ये मतलब होता है कि जो वो शब्द बोले उसका सही से उच्चारण करे।
पहले बच्चा अनुकरण के द्वारा शब्दों का उच्चारण करता है, यानी कि जो उसके परिवार या आसपास के जो लोग होते हैं जैसी भाषा वो बोलते हैं, जिस तरीके से वे शब्दों का उच्चारण करते हैं, वैसे ही बच्चा शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है तो बच्चे के अंदर सही शब्दों का, यानी कि 2 या 3 साल का बच्चा सही शब्दों का इस्तेमाल यानी शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है भाषा विकास पर स्वामित्व, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की ये आखिरी अवस्था है। इस पर बच्चा भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको भाषा की व्याकरण, उसका उच्चारण, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को आ जाती हैं और तभी बच्चा भाषा पर स्वामित्व अर्जित कर सकता है, जब बच्चे को भाषा के सभी पक्षों का सही तरीके से ज्ञान हो जाता है। और ये कब होता है? ये 5 या 6 साल का बच्चा। भाषा पर स्वामित्व तो बच्चे को 18 या 20 साल तक की अवस्था तक होता है, लेकिन जो शब्दों का सही यानी कि सही वाक्य जो बच्चा बनाना शुरू कर देता है वो 5 साल का बच्चा के अंदर भाषा का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के विकास का क्या क्रम होता है। पहला पॉइंट है ध्वनि की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ स्पीच। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान करना होता है। शिशु एक खास उम्र आने पर, यानी कि जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है तो वो ध्वनि की पहचान करना शुरू कर देता है और 8 या 9 महीने की उम्र में बच्चा मधुर ध्वनियों पर मुस्कुराने भी लग जाता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा जब आपको से प्यार से बोलोगे तो वो क्या है, मुस्कुराएगा। तो क्या है, सबसे पहले बच्चा ध्वनि की पहचान करना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब खासकर जब उसकी मम्मी बोलती है, उसकी माँ बोलती है, तो बच्चा क्या है, उस पर मुस्कुराता है। ध्वनि उत्पन्न करना यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। भाषा विकास के इस क्रम में बालक ध्वनि को पहचान कर उससे संबंधित कुछ अन्य ध्वनियों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि तकरीबन 1 साल का बच्चा क्या है, जैसे ही आप उसके सामने कुछ साउंड, यानी जैसे कि माना कि आपने ताली बजाई, तो बच्चा क्या है, उस पर रिएक्शन करेगा। आपने देखा होगा कि बच्चा ध्वनियों को पहचानने लग जाता है, अपने घर परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या है, बच्चा फिर ध्वनियों को पहचान करके ध्वनियाँ उत्पन्न भी करना शुरू कर देता है। शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, यानी 2 या 3 साल का बच्चा क्या है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाना स्टार्ट कर देता है। 4th है लिखित भाषा का प्रयोग। 4-5 साल का बच्चा क्या है, लिखित भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। बच्चा शब्दों और वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ साथ उसे लिखने भी लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था में है कि बच्चा बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी कि जो भाषा होती है उसके सभी पक्षों को, सभी रूपों को वो सीख जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे बाल्यकाल में भाषा विकास की विशेषताएं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, की बाल्यावस्था में भाषा का विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति। पहले 3 या 4 साल तक के बालक का दायरा अपने तक सीमित होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ अपने आसपास, अपने मम्मी पापा या परिवार तक ही के लोगों तक ही सीमित होता है। 3-3.5 साल का बच्चा यह जानना चाहता है कि जो कुछ उसके आसपास घटित हो रहा है वह क्यों हो रहा है। ठीक है, बच्चे के अंदर इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि
बच्चे के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा, धरती क्यों घूमती है, सूर्य हमारे साथ साथ क्यों चलता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करता है जिनका आंसर करना मुश्किल हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला। आपसे पूछा जा सकता है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चे में किस अवस्था में आती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाल्यकाल में। सेकंड है शब्द उच्चारण। 3-4 साल का बच्चा वस्तुओं की अनुभूति का उच्चारण तथा छोटे छोटे वाक्यों का उच्चारण करने लग जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। थर्ड है शब्द भंडार। 3-4 वर्ष का बच्चा जो है 1600 शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यानी कि उसे 1600 शब्द आ जाते हैं। 4.5 साल का बच्चा 1900 शब्दों को और 5 साल का बच्चा 2100 शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। अब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखना कि 4 साल का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है और 5 साल का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है। DSSB में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आप सभी टेट एग्जाम में भी कह सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ है लिखित भाषा का प्रयोग। बच्चा बाल्यकाल में ही लिखित भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो बच्चा 5 साल का ही, जब वो 5 साल का होता है तो बच्चे को लिखित भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन बाल्यकाल में बच्चा भाषा का लिखित मतलब कि भाषा को पूर्ण रूप से लिखना आ जाता है उसे। नेक्स्ट है पूर्व किशोरावस्था में भाषा विकास। भाषा विकास की क्या विशेषताएं हैं पूर्व किशोरावस्था में? फर्स्ट है साहित्य पढ़ने में रुचि, कि बच्चे को साहित्य पढ़ने में इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, उसका शब्दकोश विस्तृत हो जाता है। कोड भाषा का विकास। आपने देखा होगा कि बच्चा कोड भाषा का विकास करना, यानी कि इसको कोड लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, और ये कब होती है? पूर्व किशोरावस्था में। आपको अवस्थाएं ध्यान रखनी है कि बच्चा कौन सी अवस्था में किस तरीके की उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट है किशोरों के चिंतन भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो बच्चे में क्या है, थिंकिंग पावर भी विकसित हो चुकी होती है। तो वो जब कुछ सोचेगा तभी सोचेगा, फिर समझेगा, तो उसके अंदर क्या है, विचार चल रहे होते हैं, और जिससे क्या है, भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है तर्क वितर्क में भाषा का विकास। जब बच्चा तर्क वितर्क करेगा, यानी कि जब उसके अंदर रीजनिंग पावर आ जाएगी, तो बच्चा क्या है, तो बच्चे की भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बच्चा किसी डिबेट में जब पार्टिसिपेट करता है तो उसकी लैंग्वेज क्या है, वो डेवलप हो जाती है। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तर्क वितर्क जो है वो बच्चा किस अवस्था में प्रयोग करता है तर्क वितर्क का? तो किशोरावस्था में। कोड भाषा का विकास बच्चे में कब होता है? किशोरावस्था में। बच्चे का शब्दकोश कब विस्तृत होता है? किशोरावस्था में। साहित्य पढ़ने में रुचि बच्चे की किस अवस्था में आती है? तो क्या है, ये सब किशोरावस्था में होता है। और आपको ध्यान रखना है ये बाल्यकाल में जो भाषा की जो विशेषताएं हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस यही था, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पॉइंट करवा रही हूँ। वैसे तो अगर आप किसी भी टॉपिक को देखोगे तो बहुत ही लेंथी टॉपिक है सारे, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, मैं उन्हीं को करवाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।